लगभग 15 से 20 मिनट में पूरा टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंस। सबसे पहला चीज जानो कि टेंस का टाइप्स क्या होता है। हम लोग आज तक टेंस पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हो पाता है। बच्चों का हमेशा सवाल होता है सर टेंस पे वीडियो बनाइए, ये टेंस समझ आता है वो समझ नहीं आता, ये समझ आता है वो समझ नहीं आता है, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो ध्यान रखो आज हम लोग टेंस को पूरी तरह से है ना एकदम बेसिकली जड़ से सीखेंगे। सबसे पहले से चलो टेंस का टाइप्स हम लोग जानते हैं। क्या चीज टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 तरह का है ना। बच्चा पढ़ता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ता है तो बच्चा से रटता है ना। अब अपनी पढ़ते क्या चीज की प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां तक तो कहना ही नहीं, बच्चा लोग फिर से रखता है बाद में प्रेजेंट के बाद, क्या है ना, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब रटते रहो। तो रटने से टेंस नहीं सिखाया जा सकता है, या फिर कोई भी चीज रटने से आप सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन 4 दिन के लिए। अगर तुम्हें किसी को समझाना है तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। सीखना है तुम्हें पहले, अगर तुम्हें किसी को सिखाना है तो पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। रट करके आप सीख नहीं सकते हैं, रट करके बस उसे जान सकते हैं। अगर थोड़ा सा है ना चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, सारा वेस्ट चला जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा है क्या चीज टेंस हो। आज हम वही पढ़ाने जा रहे हैं, सारा टेंस, सारा चीज गौर करो। सबसे पहला चीज ध्यान दो, एकदम शॉर्टकट ट्रिक में बता रहे हैं। क्या चीज? टेंस का हम लोग टाइप्स जान चुके हैं, कितना प्रकार, टोटल 12 टेंस है ना। अब 12 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हम लोग का आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बराबर पढ़ते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ध्यान रखो, हमेशा याद रखना क्या चीज कि सिंपल टेंस में वर्ब का वर्ब 1 यूज होता है। क्या यूज होता है? सिंपल टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब 1 यूज करते हैं। सवाल ये आता है कि सर वर्ब 5 भी यूज करते हैं, आता है कि नहीं? तो ये है ना एक सस्पेंस है, मतलब एक तो में यूज होगा। किसमें? अगर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट का, तब यूज करेंगे क्या चीज, वर्ब 5 का यूज करेंगे। वर्ब 5 का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सिंगुलर ही, सी, नेम इट में हम लोग पॉजिटिव में वर्ब 5 का यूज किया जाता है, यानी कि V1 को अपने साथ नहीं लेता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, V1 या V5 भी लिखते हैं स्ट्रक्चर्स में। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ V1 हम लोग यूज करेंगे। कब? जब हम लोग उसका नेगेटिव चल जाते हैं, इंट्रोगेटिव चल जाता है, सब में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 यूज होता है। वर्ब 5 किसमें होता है? एक पॉइंट लिखने की जरूरत है, पॉजिटिव का, ही, सी, नेम इट या फिर सिंगुलर स्ट्रक्चर में। जब कभी सिंगुलर व्यक्ति हो, सिंगुलर पर्सन हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, ही, सी, नेम इट में क्या यूज करेंगे, वर्ब 5 यूज करेंगे। बाकी में क्या यूज होगा, V1 होगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसमें, पॉजिटिव वाला असर्टिव स्ट्रक्चर में, जो पॉजिटिव में हो। जैसे देखो, राम खाना खाता है, क्या बोले हम, राम खाना खाता है, राम इट्स फूड। क्या बोल रहे हैं, राम इट्स फूड। सुहाना कोल्डिया जाती है, सुहाना गोस टू कोल्डिया। यानी कि कहने का सेंस क्या है, कभी भी कोई भी सेंटेंस जो है, एग्जांपल जो भी आता है मतलब माइंड में बोल दिया जाता है, तो कोई भी सेंटेंस जो है लास्ट में क्या है, ता है आ गया, और देखना क्या चीज की सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम लोग यूज करेंगे किसका, वर्ब 5 का। बट अगर यदि वो स्ट्रक्चर क्या हो, प्लुरल में हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब 1 का। जैसे समझ लो क्या चीज, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्या हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल। बोल सकते क्या चीज की, पीएम मोदी आज भाषण देते हैं, पीएम मोदी डिलीवर्स स्पीच। पीएम मोदी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, डिलीवर्स यूज करेंगे, यानी कि वर्ब 5 यूज करेंगे। कुछ दिक्कत किसी को, पॉजिटिव का क्लियर हुआ। अब ध्यान रखो, जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में माइंड आएगा, नेगेटिव का मतलब नॉट जो नेगेटिव सेंस दे। हालांकि अभी का टाइमिंग में, इस पेंडेमिक टाइम में ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है, तो है ना नेगेटिव लोगों से है ना नजदीकी रहने का और पॉजिटिव लोग से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन थिंकिंग वाला नेगेटिव से नहीं। यानी कि जो है ना खास करके पेंडेमिक टाइम में जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना वाला जो पॉजिटिव है उससे है ना बच के रहना है, दूरी बना के रखना है। हालांकि दूरी बनाने का सेंस क्या चीज, दिलों की दूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए दिलों को मिला करके रखना है। और दूरी किससे बनाना है, पॉजिटिव लोगों से, और नेगेटिव लोगों के साथ रहना है, यानी कि नेगेटिव लोगों से दूर नहीं बनाना है। बट ध्यान रखना क्या चीज कि पढ़ जो रहे हैं ये पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस अलग चीज है, उससे मतलब रिलेटेड नहीं है।
कोरोना के टाइमिंग में जो भी लोग घर बैठे हैं, अभी तक क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, वो है यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं किसका, पॉजिटिव का क्लियर हुआ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जैसे ही बात करेंगे हम लोग किसका, सिंपल प्रेजेंट का जैसे ही बात करेंगे किसका, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का, बिना आप सोचे समझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर देंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है। जाहिर सी बात है जब डू डज का यूज करेंगे हम लोग और नेगेटिव आएगा तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा और वर्ब वन लगेगा ऑटोमेटिक। हम बोले वर्ब वन लगेगा ही। अब सिंपल का ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही नहीं, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में, सब में क्या लगेगा, V1। यानी कि सिंपल जितना टेंस है सब में क्या लगेगा, V1 लगेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे, तुम लोग को पता होगा क्या चीज, क्या आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, V1 आया कि नहीं, सिंपल फ्यूचर है। आई डिडंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, किस क्या है, V1 आया कि नहीं। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का केयर करना है। पॉजिटिव जो है इसका पास्ट का, सिंपल पास्ट का, उसमें डायरेक्टली V2 होता है। दुनिया का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम ध्यान से देखो क्या चीज किया हम लोग, बोले क्या चीज किया ना, वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर क्या आया, वर्ब टू आया ना। पॉजिटिव का सिर्फ जैसे हम नेगेटिव में चले जाएंगे, वह क्रिकेट नहीं खेलता था, ही डिडंट प्ले क्रिकेट। डिडंट आया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, लेकिन क्या हुआ, तुरंत ऑटोमेटिक वो भी चेंज हो गया, यानी कि वर्ब टू से क्या हो गया, वर्ब वन हो गया। यानी कि उसका एक्चुअल में जो मेन वर्ब है वो क्या है, वर्ब वन ही है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पॉजिटिव में वो भी पास्ट का और प्रेजेंट का थोड़ा सा चेंज होता है। प्रेजेंट में क्या होता है, V5 लगता है सिंगुलर के लिए, और पास्ट में क्या होता है, V2 लगता है सब में, पॉजिटिव में। बाकी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, फिर से ऑटोमेटिक वो V1 ले लेगा, और सेल विल का पूछना ही नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन होगा। बताओ सिंपल टेंस सबका क्लियर हुआ। अब नेगेटिव में जाते हैं, इसका डू डज हो गया। अगर तो नेगेटिव लेना क्या चीज की, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या बोले, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या हो जाएगा, आई डोंट प्ले क्रिकेट बना। इंट्रोगेटिव करना क्या कर देंगे, क्या को पहले कर दो, क्या वो रांची जाती है, डज सी गो टू रांची, क्या हुआ, डू और डज पे है, लेकिन ये तो हमेशा क्या रहेगा, वर्ब वन ही रहेगा। किसी को कोई डाउट्स नहीं। अब ध्यान दो इसका क्या चीज, अगर जब हम बात करते हैं किसका, पास्ट का, पॉजिटिव में तो डायरेक्टली क्या लगेगा, वर्ब टू लगेगा। जैसे अभी हम लोग कोई भी टॉपिक पे बोलते हैं, खास करके कोई भी चीज, सिंपल पास्ट जो है ना, वो इंग्लिश का समझ लो क्या है, हेड है वो। इंग्लिश का मेन पार्ट्स क्या है, वो सिंपल पास्ट है। क्यों है, बिकॉज ऑफ यही सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें, इंग्लिश में। कभी भी कोई भी स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, 10 क्लास 12 क्लास ग्रेजुएशन किसी भी लेवल का क्लासेस का पढ़ते हैं, उसमें सारा आंसर जो हम लोग को आता है किसमें आता है, पास्ट में आता है। और पास्ट सिंपल का सबसे ज्यादा यूज है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर नेगेटिव में यूज करेंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब है। और डिड से हम लोग क्या करते हैं, कभी भी मतलब सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे ध्यान दो, हम लोग बनाए क्या चीज कि क्या वह क्रिकेट खेली, क्या बोले हम, क्या वह क्रिकेट खेली, क्या बनेगा, डिड सी प्ले क्रिकेट बनेगा। तो क्या करना है, मतलब ऐसे करके हम लोग कहिए क्या हुआ, सिंपल का क्लियर हो गया। कुछ दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान रखो। फ्यूचर के जैसे बात आएगा तुरंत फ्यूचर बना किसके लिए है, सेल विल जो है वो किसके लिए बना है, फ्यूचर के लिए है ना, किसके लिए बना है, फ्यूचर के लिए। सेल विल किसके लिए बना है, फ्यूचर के लिए। जैसे कोरोना किसके लिए बना है, पूरा दुनिया के लिए है ना, उसी प्रकार सेल विल किसके लिए बना है, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर में सेल विल हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। कुछ दिक्कत, सिंपल सबका क्लियर हो गया। अब V1 का काम खत्म हो गया, V5 का काम खत्म हो गया। V1 V5 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। V2 का भी काम खत्म हो गया, बोले नहीं लगेगा पॉजिटिव में V2, उसका भी काम खत्म हो गया। V1 V2 V5 पढ़ लिए। अब बच्चा क्या चीज, B3 और B4। तो पढ़ना हम लोग को क्या है, B3 और B4 पढ़ना है। अब अकॉर्डिंग टू टेंस पढ़िए, अकॉर्डिंग टू वर्ब, बात एक ही है। हम लोग को सीखना क्या है, दोनों सीखना है। उधर से पढ़ेंगे तो इधर बताएंगे नहीं टेंस पढ़ रहे हैं, और इधर से देखेंगे लगेगा क्या चीज की वर्ब पढ़ रहे हैं। तीन को खत्म हो गया ना, V1 V2 V5 खत्म हो गया। बचा क्या चीज, B3 और B4 है ना। तो सबसे पहले हम लोग B4 देखते हैं, क्या कि शुरू हम लोग देखते थे V5, तो V5 के बाद क्या होता है, V4 होता है ना। अब देखते हैं, आ जाते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म में। कंटीन्यूअस फॉर्म में क्या होगा, सब में क्या हो जाएगा, V4। यानी कि कंटीन्यूअस जो बना है वो किसके लिए बना है, V4 के लिए।
जैसे बोलता है क्या चीज, कोई भी चीज नहीं कहता है, मतलब कभी कभी क्या है ना, ये चीज बना हुआ है मेरे लिए, नहीं बोलता है ना, सुने होगे तुम लोग, है ना, बोलते भी होगे, है ना। चलो अच्छी बात है। अब क्या हुआ, मतलब ये जो बना है किसके लिए बना है, वर्ब फोर, वो किसके लिए बना है, कंटिन्यूअस के लिए। खानदानी मतलब है उसका, खानदानी हक नहीं होता है, उसी प्रकार खानदानी हक क्या चीज की, बिफोर ही लेगा वो। कंटिन्यूअस जो है वो क्या लेगा, हमेशा बिफोर ही लेगा। कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी काम क्या हो, चल रहा हो, जारी हो, चल रहा हो। जैसे हम बोले क्या चीज, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार बोल सकते क्या चीज की, वह यहाँ आ रहा है, मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, वे लोग हंस रहे हैं, वह बर्थडे मना रहा है, ये सब सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस का है। अब प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। जैसे पास्ट का कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, बोल देंगे क्या चीज की, मैं मार्च में पढ़ा रहा था, क्या बोल देंगे, मार्च में मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा वो, कंटिन्यूअस रहेगा वो भी, क्योंकि रहा है, कंटिन्यू बता रहा है, लेकिन किसका हो जाएगा, पास्ट का। वही बोल देंगे क्या चीज, क्या है ना, जैसे ही गवर्नमेंट आदेश देती है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, क्या बोले, गवर्नमेंट का आदेश के बाद मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, यानी कि ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँगा, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, फ्यूचर है ही, प्लस में क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि वर्क क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अर्थात क्या पता चला, जब कभी कोई भी वर्क क्या हो, कंटिन्यू चल रहा हो, कंटिन्यू हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और उसका खानदानी हक है किस पर, बिफोर जो बना है वो उसी के लिए बना है, बिफोर जो बना है वो किसके लिए बना है, उसी के लिए बना है। अब क्या होगा, अब ध्यान रखो, जब बिफोर उसके लिए है, तो बिफोर को यूज करने के लिए ना हेल्प चाहिए ना, तो हेल्प कौन करेगा, तुम लोग तो किसी करते नहीं है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ेगा खुद करके। क्या करेंगे, पॉजिटिव के परसेंट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर, किसमें, कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए। एम इज आर के बाद वर्ब फोर लगा दो, सही हो गया। कुछ दिक्कत, इसका भी कुछ हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या है, वाज वर, या वेरी गुड, वाज वर। अब जब वाज वर हम लोग यूज करते हैं, क्या लगेगा, वर्ब फोर, यानी कि वर्ब फोर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। वाज वर क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रही है, किसमें, वर्ब फोर को यूज करने में। अब बताओ, इसका भी कुछ होगा, हम पहले बताए क्या चीज की, सेल विल जो है वो बना ही किसके लिए है, फ्यूचर के लिए, नहीं फ्यूचर खराब हो जाएगा, सेल विल नहीं लगाएगी, फ्यूचर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फ्यूचर को सही करना है, सेल विल लगाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें लगा देते सेल विल, सेल विल, और कुछ लगेगा, अगर दिस सेल विल लगा छोड़ देते हैं तो सेल विल प्लस V1, सेल विल प्लस V4, फर्क कैसे समझ में आएगा, हम क्या बताए, सेल विल के बाद हमेशा वर्ब वन लगता है, क्या लगता है, सेल विल के बाद हमेशा वर्ब वन लगता है, तो क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा, उसके बाद वर्ब फोर लगेगा। बी क्या है, वर्ब वन है, हम बताए क्या चीज की, जैसे देखो V1, V2, V3, V4, बी वाज बीन, बी वाज बीन, ये जो है क्या है, बी क्या है मेरा, वर्ब वन है, वाज B2 बीन वर्ब 3। अब ध्यान दो, बी अगर दे मेन वर्ब ग्रुप में देखे क्या आ गया है, वर्ब वन बन करके, किसके लिए, सेल विल के लिए। सेल विल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब वन लगाते हैं, सेल विल के लिए वर्ब वन आ गया, और है ना बी एक हेल्पिंग वर्ब भी, ये हेल्प करके क्या ला रहा है, मतलब वर्ब फोर को भी ला रहा है। कुछ दिक्कत, कंटिन्यूअस क्लियर हुआ, हैव एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका एक्सप्लेन या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर दे दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या हो गया, क्या क्या हुआ, तो देखो V1 खत्म हो गया, V2 झमेला खत्म हो गया, वर्ब 4 हो गया, वर्ब 5 हो गया, बचा क्या चीज, तो पढ़ेंगे क्या, V4, बचा हुआ जो V3 वही पढ़ेंगे। अब ध्यान दो, V3 कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, सो वर्ब 3 है क्या चीज, इसका एग्जांपल समझ आ गया। जैसे बोलते क्या चीज को वो पढ़ रहा है, he is reading, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading, वह जा रहे थे, he was going, she was going, वह जा रही थी, she was going, मैं पढ़ रहा हूँगा, I shall be reading, वह जा रहे होंगे, he will be going, बनेगा, सारा इजी है। यानी कि एक स्ट्रक्चर लो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखो और क्या करो, तुरंत उसे नोट करते जाओ, कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठो और उसे लिखते जाओ, ताकि बाद में भी प्रॉब्लम्स ना हो। कभी प्रॉब्लम्स आए तो क्या करो, फोन उठाओ, सर्च करो,
80 इंग्लिश क्लासेस या फिर अथर सर, उससे क्या होगा, वीडियोस मिलेगा, आप उसे देखें और देखने के साथ क्या करते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ। कभी भी कोई डाउट्स हो तो उसे आप डायरेक्टली कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वर्ब 3, क्या देखेंगे, वर्ब 3। ध्यान दो, इसमें परफेक्ट बोलता है क्या चीज कि हाँ यार बहुत ही परफेक्टली हो गया, जैसे बोलता है कोई कपड़ा सिलाया मतलब होता है कि हाँ परफेक्ट साइज का, बोलता है कि नहीं। या फिर और चीज ले लो, मतलब कोई भी चीज परफेक्टली रूप से मतलब हो जाना, जैसे कोई भी काम हो रहा है जो वो क्या हो जाना, कंप्लीट हो जाना, यानी कि परफेक्टली रूप से कंप्लीट हो जाना, तब क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है। यानी कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और जब परफेक्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब 3 का यूज करेंगे। ध्यान दो, वर्ब 3 है क्या चीज, कभी भी कोई भी काम को कंप्लीटली बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, वर्ब 3 का। इसका वर्ब 3 का जो है यूज पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा होता है, एक्टिव पैसिव में, वो भी बताया जाएगा आगे का वीडियोस में। ध्यान दो आप, है ना, हम लोग पढ़ कौन सा टेंस रहे हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का पढ़ रहे हैं या फिर वर्ब 3, है ना। अब ध्यान दो, परफेक्ट जो बना है वो है ना V3 के लिए, और V3 जो बना है परफेक्ट के लिए, है ना। जैसे तुम लोग बनी किसी के लिए, उसी प्रकार है ना कोई लड़का बना होता है किसी लड़की के लिए, सेम यहाँ पर भी क्या चीज, V3 बना है किसके लिए, परफेक्ट के लिए। परफेक्ट बना है किसके लिए, V3 के लिए। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, V3 जो है यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, इस पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हैव हैज लगा दिए। हैव हैज के बाद क्या होता है यूज, वर्ब 3 होता है यूज, वर्ब 3 यूज कर दिए, है ना। जैसे बोले क्या चीज की मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। मैं एग्जाम पास कर चुका हूँ, आई हैव पास्ड माय एग्जाम। वे लोग रांची जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू रांची। मैंने तुम्हें पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन फूड। आई हैव ईटेन लंच। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को जब कहीं से ये सेंस पता चले क्या चीज कि मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया है, कर चुका हूं, तब क्या यूज कर देंगे, हैव हैज। ये लास्ट क्लास है टेंस का, इसके बाद फिर शायद टेंस का वीडियोस ना मिल सके, इसलिए क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना है और सुनना है और उसे नोट भी करते जाना है। क्या हो गया, हैव हैज वर्ब 3 क्लियर हो गया। जाहिर सी बात है, क्या चीज हम लोग जानते हैं, हैव हैज का पास्ट क्या है, है, और वर्ब 3 परफेक्ट के लिए तो वर्ब 3 बना ही है, वो तो रहेगा ही वर्ब 3। क्या बोल सकते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, आई हैड टॉट यू, बनेगा कि नहीं, yes, sir. मैंने उसे रांची भेजा था, आई हैड सेंड हिम और हर टू रांची। मैं उसे कहाँ भेजा था, रांची भेजा था। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। कब, हैड, यानी कि ये परफेक्ट का कोई भी टेंस आ जाए, आंख बंद करके, है ना, V3 यूज कर देना है। बस ध्यान ये रखना है, प्रेजेंट है तो हैव हैज, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो शैल विल हैव। तो देखकर क्या यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए हम लोग शैल विल प्लस बी यूज करेगी। बी यहाँ पर प्रेजेंट के लिए हैव परफेक्ट के लिए हैव जरूरी है, यानी कि हैव हैज हैड इसी खानदान का रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, शैल विल प्लस हैव। अब हैव भी क्या है, मतलब वर्ब 1 है, हैव, हैड, हैविंग और हैड। ये है V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। हैड, हैविंग, हैज, HAVING है, पहले से प्रोनाउन को पूछ सकते हैं, HAVING हैविंग और हैज, ये क्या है, वर्ब का रूप है। सेल विल आया, यहाँ पर हैव आ गया, यानी कि वर्ब 1 आ गया। सेल विल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब 1 लगाते हैं। यहाँ पर हैव आ गया, उसके बाद क्या लगाए, V3। हैव हैज के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, V3 लगाते हैं, लगाए है ना। सेम हैव हैज के बाद, यानी कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब बन गया और इसके लिए मेन वर्ब बन करके आया। कुछ दिक्कत, ये हो गया कौन सा, परफेक्ट। बताओ, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट में किसी को कोई डाउट नो है तो बिना वजह बिना डाउट्स का क्या करें, बोले, पूछे, कमेंट्स करें, वो चीज फिर से एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसमें क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब चलेगा, चल रहा है, जारी रहेगा। परफेक्ट का मतलब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि काम कोई भी स्टार्ट हो चुका है और अभी तक चल रहा है, उसे लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कि मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, हम क्या बोलेंगे, मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 घंटा से पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या है, स्टार्टिंग क्या मेरा कब है,
6 बजे से 4 घंटा से 4 दिनों से, यानी कि ये सब जो आ रहा है काम क्या हो चुका है मेरा, स्टार्ट हो चुका है और अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब ध्यान रखो परफेक्ट यानी कि हैव हैज V3, कंटिन्यूअस यानी कि वर्ब 4 दोनों लगाना पड़ेगा। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, हैव हैज प्लस बीन लगा दो। बीन क्या है, वर्ब 3 है। अभी लिखे थे हम तुरंत क्या चीज, बी वाज बीन। अब बताओ परफेक्ट का काम खत्म हो गया, हैव हैज के बाद V3 आ गया कि नहीं, उसका काम खत्म हो गया। अब बीन जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, वो मदद करके क्या कर रहा है, बिफोर को ला रहा है। उसके बाद फिर है ना सिंस और फॉर लगेगा, क्या लगेगा, सिंस और फॉर। उसके बाद टाइमिंग आता है, ध्यान रखना सिंस और फॉर में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन बनता है। सिंस फॉर हम लोग वहां यूज करते हैं, सिंस वहां यूज करते हैं जहां पर क्लियरली स्टार्टिंग टाइम पता चले। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, क्लियर टाइम पता है ना 6 बजे से, और वही मैं बोल रहा हूं क्या चीज कि मैं 6 घंटा से पढ़ा रहा हूं। फर्क क्या, सो देखो मैं 6 घंटा से पढ़ा रहा हूं, अभी बज रहा है जैसे 10 बज रहा है, तो 10 बजे को लेकर के बोल रहे हैं या 10 बजे को छोड़ करके बोल रहे हैं कि 6 घंटा से पढ़ा रहे हैं। कंफ्यूजन है ना, जो टाइमिंग कंफ्यूजन है उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 लगाएंगे। और जो क्लियर बता रहे हैं कि मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं। जैसे आज कौन सा डे है, मंडे है। अब सैटरडे संडे बोला जा रहा है कि आज मंडे और संडे बोला जा रहा है, क्लियर नहीं है, क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। यानी कि जिसमें क्लियरली टाइम पता नहीं चले उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और जिसमें क्लियर पता चले उसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे हम बोल दिए क्या चीज कि मैं सैटरडे से पढ़ा रहा हूं, क्या बोले हम, मैं सैटरडे से पढ़ा रहा हूँ या मैं सैटरडे से पढ़ रहा हूँ, मैं मंडे से सीख रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा है ना। तो जो चीज क्लियर पता चल रहा है उसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और जिसमें क्लियर पता नहीं चले उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, 4 लगाएंगे। कुछ दिक्कत क्लियर हुआ, प्रेजेंट का क्लियर हुआ। जैसे हम बोल सकते हैं क्या चीज कि मैं 1996 से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, 1996 में पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन कहने का सेंस है क्या चीज कि मैं 1996 से पढ़ा रहा हूँ। टाइमिंग गौर करो, मैं 1996 से पढ़ा रहा हूँ, टाइमिंग आ गया 1996 से, कंटिन्यूअस है, काम स्टार्ट हो चुका था कब, 1996 से, और कंटिन्यू यानी कि काम अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ अभी भी। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग व्हेन, सिंस 1996, क्योंकि क्लियर पता चला 1996 से। और वही हम बोले क्या चीज कि मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब 12 साल में है ना, ये कोरोना वाला 2020 को लेकर के है कि कोरोना वाला छोड़ के उसका पता नहीं चल रहा है। 2020 जो चल रहा है इसका कोरोना का जो काल है, मतलब इसको लेकर के पढ़ा रहे हैं या इसको छोड़ करके ये पता नहीं चल पा रहा है। वैसे भी है ना, लगता है कैलेंडर से 2020 हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इस 2020 में। तो क्या हुआ, हालांकि ये पेंडेमिक टाइम है, इसे हम लोग है ना आपदा ना समझ करके अवसर में बदलने की कोशिश करें। अगर जब लोग वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं उससे भी क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सीख सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज, कोई भी परेशानी जो आती है वो हमें एक नया तरीका का मतलब नया शिक्षा देता है। नई प्रॉब्लम से है ना उलझनों को से बचने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई सोचा नहीं होगा, लेकिन आज लगभग 50% बच्चे को क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का फायदा हो रहा है। हालांकि सबको फायदा नहीं हो पा रहा है, जैसे जो गाँव में रहते हैं नेटवर्किंग डिस्टर्ब रहता है, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, नोकिया वाला फोन है ना, वो बात करने के लिए से किससे बात करता है तुम लोग को पता ही होगा। अब चलो हम लोग फोकस करते हैं आगे, किसका, परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया, किसका, प्रेजेंट का। अब हम लोग ध्यान देते किसका, पास्ट का। क्या हो जाएगा, हैड, बाकी बीन, बिफोर, सिंस, फॉर, सारा चीज क्या रहेगा, उसी का रहेगा। सिर्फ उसी क्या कर देना हम लोग को, हैड यूज कर देना है, किसके लिए, पास्ट के लिए, क्योंकि पास्ट का हेल्पिंग क्या था, हैड था परफेक्ट का। उसके बाद सेम, बीन, बिफोर सेम आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में क्या हो जाएगा, है की जगह था हो जाएगा। मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा था, मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा था, मैं 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, वह 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 10 दिनों से रांची जा रहा था। क्या होगा, बनेगा, हैव एनी डाउट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना है, ध्यान दो। फ्यूचर का कैसे बनेगा, फ्यूचर के लिए बना क्या है, सेल, विल प्लस हैव, सेल, विल प्लस हैव के बाद B3 बिन लगता है, हैव के बाद क्या लगता है, बिन। आई सेल या फिर आई सेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं ना सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, बनेगा। क्या होगा, आई सेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग
किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन पूरी टेंस क्या है, कवर है। आप लोग कॉपी कलम निकाले, जहां वीडियो समझ नहीं आए साउंड को सुने और सुनने के बाद क्या करें, आवाज के साथ उसको लिखते जाए, ताकि क्या हो, कोई भी डाउट्स ना रहे। जो कोई डाउट्स हो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको फिर से इसका पूरा एक्सप्लेन करके बता सकूं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।